हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी। आज जो बुक हम आपके लिए लेकर के आए हैं उस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। एक किताब जिसको पढ़ के आप जानेंगे कि रिच बनना एक साइंस है और उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले, राइट टू बी रिच। लेखक कहते हैं कि सबको अमीर होने का अधिकार है और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, फिर चाहे हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हों या पुअर क्लास में, सबको अमीर बनने का अधिकार है। यह सोच दिल से निकाल दें कि केवल कुछ लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होगा। खुद से बोले, अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूँगा। साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना एक कला तो है ही, इसके साथ ही यह साइंस भी है। जिस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी आदि साइंस होते हैं, उसी तरह अमीर बनना भी एक साइंस की तरह ही है। इसमें भी कुछ फॉर्मूला और इक्वेशन होते हैं। ज़रूरत है कि आप उन्हें समझें। आने वाले कुछ चैप्टर्स में ऐसे सारे साइकोलॉजिकल सूत्र दिए गए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मानसिक ताकत विकसित कर पाओगे, जिससे धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ब्रह्मांड सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज़्यादा अमीर बन गया हो। धीरूभाई अंबानी भी तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग या एलन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिससे उनकी ज़िंदगी बदल दी। इसलिए नेचर या ब्रह्मांड पर पूरे विश्वास के साथ काम करें। क्या पता कब आपके दिमाग में भी एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज थॉट। दोस्तों, हर चीज़ों की शुरुआत एक थॉट से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके थॉट से ही होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे थॉट्स रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटा दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आगे चल के आपको रिच बना सकता है। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले बिताएं। उस समय जितने भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आए उन्हें लिख लें। यह हैबिट बना लेने से कभी ना कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया ज़रूर आएगा। इंक्रीज़ योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हैं और ज़िंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। ब्रह्मांड की हर चीज़ खुद को इंक्रीज़ या विकसित करती है। यह यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनाता है। यह यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसी तरह आपको भी अपने दिमाग में यह सोच डालनी होगी कि मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद से कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ही यह जॉब करूंगा, लेकिन एक दिन अच्छे आइडियाज़ आने पर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अमीर बनूंगा। इस सोच से आप सच में एक बड़ी और समृद्ध ज़िंदगी जी पाएंगे। हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हैं जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करे, उनकी परेशानी को ख़त्म करे। लेकिन बहुत से लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव मॉडल में रहते हैं। इससे वे अपने कस्टमर्स पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने राइवल्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे तो वह 4 नए लोगों को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने देखा होगा कि एमएस मैकडी में अगर आपसे कोई चीज़ गिर जाती है तो भी वह वही चीज़ आपको फ्री में दोबारा से दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से मैकडी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, क्योंकि वह कस्टमर्स का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है।
एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड्स। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे यह नहीं दिया, वह नहीं दिया। इस माइंडसेट की वजह से भी वे हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज़ को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड की भावना हमें अमीरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि यह यूनिवर्स हमेशा हमें देता ही है। यह हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फल फूल सब्जी सब देता है। फिर भी इंसान ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद की भावना नहीं रखता है। यह उसका केवल सेल्फिश नेचर है। इसी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और उससे कहें कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी भोजन शुरू करें तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि उसने आपको यह भोजन दिया। बहुत से लोग तो पानी पीकर भी फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। इस प्रकार आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा देने लगेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कभी भी खुद पर डाउट ना करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें। जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तो खुद से कहें कि मेरा यह बिजनेस धीरे धीरे सफल ज़रूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर पूर्ण विश्वास है। अगर शुरू में बिजनेस अच्छा ना भी चले तो भी हतोत्साहित ना हो जाए, बल्कि आप यह देखें कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उस गलती में सुधार लाएं। किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उन्हें सलाह मशवरा लेते रहें और इस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है और सागरों को भी लांघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर गरीब से अमीर से भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपको जिस भी काम की इच्छा हो रही है उसे ना करें। जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप उसकी अपनी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी अपनी विल पावर से सफलता हासिल कर लेंगे। स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो पहले उसे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से। आप उस स्किल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करें। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज़्यादा जान जाएंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेने से ही काफ़ी नहीं होता। स्किल सीखने के बाद आपको एक्शन भी लें और उस दिशा में काम करें। अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो भी देर ना करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। यही सोचते रहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। डू बिजनेस विद पैशन। दूसरों की देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि आप वही बिजनेस करें जिसे करके आपको मज़ा आए, फिर चाहे देखने में वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाले बिजनेस करेंगे जिससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्दी ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे वह बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पैशन वाले आइडियाज़ खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे अगर आप लेखक हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर पेंटिंग का शौक़ है तो डिज़ाइन आदि में जा सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप अपने पैशन ढूंढें, फिर उसी पर बेस्ड अपना बिजनेस करें। कोलैबोरेट। कई बार हम हर चीज़ को अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम अकेले करेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ़ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोहलू के बैल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते। इसलिए इस सोच से बाहर निकले। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता। समय समय पर हमें दूसरों के एक्सपर्टाइज की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए इससे ना घबराएं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही होगा उनमें भी हज़ारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं जो उसे शॉर्टकमिंग को ठीक कर देगा और इससे आप ज़रूर सफल होंगे। स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं लेकिन वह उसे स्केल अप करना नहीं चाहते।
हो सकता है या तो उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या वे ऐसा करने से डरते हैं, इसलिए इस सोच को भी बदलना होगा। जैसे कोई भेलपुरी वाला चाहे तो मॉल्स के रेस्टोरेंट में कांटेक्ट करके अपनी भेलपुरी वहाँ भी सेल कर सकता है। इस तरह से वह बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटीज़ में उसे बढ़ाएं, बाद में उसे वर्ल्ड के देशों में भी ले जा सकते हैं। यह भी बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। प्रेज। बहुत सी कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ खो देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पैसा देने के बाद भी उनके एम्प्लॉयज़ दूसरे कंपनी में क्यों चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एम्प्लॉयज़ पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करें, उनकी हर काम हम करते रहें, उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी कंपनी पैसा कमाती है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉयज़ को शांति, सुकून और खुशी मिले, तो वह आपकी कंपनी को छोड़ के कभी दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे और आपके लिए दिल से काम करेंगे। डोंट ओवरथिंक। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी वे किसी काम को शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कतें या परेशानी ज़रूर रहती हैं। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो भी काम करते हैं उसे तुरंत शुरू कर दें। शुरू में हो सकता है काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और काम में सुधार करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने ही काम या बिजनेस परफेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप इन सारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और सक्सेसफुल और रिच बने। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में इतना ही। आशा करती हूँ आपने इस बुक समरी से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा और आप हमारी ये चैनल पे अपलोड हो रही सारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी ऐसी अमेजिंग समरीज लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।